Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. I would also like to welcome you on behalf of the team Fatafat English. Now I would like to thank your parents, your teachers, your friends, your neighbors and whoever has supported your decision to learn English through this program. Basically, this program is a spoken English program along with a lot of personality development. You must be very excited to join this program of spoken English. आप इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी होंगे. दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस प्रोग्राम, आई वुड लाइक टू टेल यू that in this program there are a lot of sentence structures, there is a lot of vocab, there is a lot of English grammar and there are a lot of styles and expressions. यहाँ इस कोर्स में हमने इतनी सारी सावधानियां बरती हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल लगेगा कि जब मानो बच्चों का खेल है. My name is Abhishek Agarwal and I've been training the people to the tune of spoken English, developing their personalities and helping them learn this art of spoken English and master the art of personality development. I also help the people learn employable skills and help them qualify their interviews and get better careers. Basically, my students are working all across India and all across the globe. In almost 74 countries, my students have already been doing their jobs and businesses successfully. In this course, we will not only teach you spoken English, but we'll also help you live a better life. हम आपकी इसमें भी मदद करेंगे कि हम जीवन को कैसे बेहतर जीते हैं. Like you attend the schools and colleges and you learn to qualify exams. आप अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पर आप पढ़ाई करते हैं और आप सीखते हैं कि जीवन में हमें कैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करना है. बट द ऑब्जेक्टिव इज दिस कोर्स टू मेक यू क्वालिफाई द एग्जाम्स ऑफ लाइफ. यानी आप अपनी क्लासेस के एग्जाम्स को देकर आप क्लास पास करना सीखते हैं, जबकि हम आपको जिंदगी पास करना सिखाते हैं. दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस वंडरफुल इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम की. तो दोस्तों, जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो उसे दो तरीके से बोलते हैं, एक इन ए फॉर्मल वे और एक इन एन इनफॉर्मल वे. कोई भी भाषा दो तरीके से बोलती है, एक फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से. दोस्तों, अब ये फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, आइए समझते हैं. जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते और अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने हम उम्र लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ जो उम्र में हमारे बराबर हैं, उनके साथ हमारी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं होती. उनके साथ हम इनफॉर्मल होते हैं क्योंकि हमें वहां पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती. लेकिन किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी वर्क प्लेस पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं और वहां लैंग्वेज हमारी फॉर्मल हो जाती है. तो दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को हम दो तरीके से बोलेंगे, एक फॉर्मल तरीके से और दूसरा इनफॉर्मल तरीके से. हमें दोनों ही तरीके आने ही चाहिए. अब सोचिए कि आप कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं. दोस्तों, आप ज्यादातर समय अपनी जान पहचान वाले लोगों के साथ ही बिताते हैं, तो फिर आपको लैंग्वेज भी इनफॉर्मल ही चाहिए. लेकिन चूंकि आप बाहर भी निकलते हैं, अपनी उम्र से बड़े लोगों से बात करते हैं, तो उनके साथ आपको फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करना पड़ेगा. जैसे आप अपने घर में कुछ भी कपड़े, कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं, तो वो ड्रेस आपकी इनफॉर्मल भी हो सकती है. आपने पजामा पहन लिया, टी शर्ट पहन ली, या फिर आप, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या पहने हुए हैं, लेकिन घर में जो आमतौर पर हमारी ड्रेसेस होंगी वो इनफॉर्मल होती हैं. लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो वो ओकेजन भी फॉर्मल ओकेजन होता है और वो ड्रेसेस भी हमारी फॉर्मल ही होती हैं. और जब हम घर में अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं तो कैसे भी बाल खड़े हो गए, बाल बैठ गए, बालों को ऐसे करके बांध लिया, तो वो इनफॉर्मल होता है. लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम फॉर्मल हेयर स्टाइल, फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल लैंग्वेज. तो आपको समझ में आ गया होगा क्या फॉर्मल है और क्या इनफॉर्मल है. सपोज करिए आप मुझसे मिलने लग जाएं, तो फिर आप मुझसे कैसी भाषा में बात करेंगे? दैट्स राइट, आप मुझसे फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे. लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट्स राइट, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे. लेकिन यदि आपके कोई पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार हैं जो उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं, तो फिर उनके साथ आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? दैट्स राइट, आप
इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज उनके साथ नहीं करेंगे, आप उनके साथ फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करेंगे ना। अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि हम कहाँ फॉर्मल बोलेंगे और कहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। चलिए सीख लेते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो दोस्तों, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जनरली आप अपने दोस्तों से मिलें, हम उम्र लोगों से मिलें, तो आप जनरली जब मिलते हैं, मिलने को इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग, और मीटिंग के समय आपको विश करना होता है, आपको ग्रीट करना होता है। तो जनरली देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं। या तो आप हाय कर दीजिए, और हाय का जवाब वो भी आपको देगा, तो वो भी आपसे हाय ही करेगा। लेकिन लोग कई बार हेलो बोल देते हैं, तो हेलो का जवाब हेलो हो सकता है और हेलो का जवाब हाय भी हो सकता है। दोस्तों, बोलने का अपना एक सिस्टम है। इनफैक्ट जैसे हिंदी में आप किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, आपने कह दिया राम राम और वो कह देता है नमस्ते, आपने कह दिया नमस्ते तो वो कह देता है नमस्कार। तो दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाय का जवाब हाय ही होगा या फिर हेलो का जवाब हेलो ही होगा। अब बोलचाल की भाषा में लोग बस विश करते हैं, हल्की सी चेहरे पर स्माइल लाएंगे और कहेंगे हे, हे, हाय, हाय देयर, हेलो देयर, राइट। ये बोलचाल की भाषा में बहुत ही कॉमन है। तो आज के बाद जब कभी भी किसी से मिले, आप अपने दोस्तों से मिले, हे, अब यदि आपके दोस्त का नाम है आकाश, तो आप कहेंगे हे आकाश, हेलो आकाश, हाय आकाश। या फिर आपकी फ्रेंड का नाम है रिया, तो आप कहेंगे हेलो रिया, हाय रिया, हे रिया, हाय देयर, हेलो देयर। जैसे चाहे आप बात कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो भी आपको लगे कि आपकी जुबान पे आसानी से सेट हो रहा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। बी कंफर्टेबल एंड फील गुड, हैव अ स्माइलिंग फेस ऑल द टाइम व्हेन यू आर मीटिंग द पीपल। जब आप लोगों से मिल रहे हो तो चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। सोचिए, यदि आपने उससे बिना मुस्कुराए हुए कहा हाय, शायद वो हाय उसे लग जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाय जब भी करें मुस्कुरा के करें। हेलो, हाय, हे देयर, हाय देयर, हेलो देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये बात समझ में आ गई। अब जब कभी बात करते हैं हम इनफॉर्मल इंग्लिश की, तो लोग हेलो करने के बाद पूछते हैं हाउ आर यू। अब अमेरिकन इंग्लिश में हाय, हेलो या फिर हाउ आर यू, ये सब बड़ा कॉमन है। लोग कई बार हाय कर लेंगे या फिर आपसे लिफ्ट में मिले, बस में मिले, अब उनकी कोई खास जान पहचान नहीं है, कॉलोनी में कोई रहता है, आप उसे जानते नहीं, तो एक इनफॉर्मल तरीके से ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए हाउ यू, हाउ यू, मतलब वो ज्यादा कुछ आपके बारे में जानना नहीं चाहता। ही इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन यू बस। लेकिन चूंकि भाई इट इज ए कर्टसी, ये कर्टसी है कि लोगों से मिले तो आप कुछ नमस्ते नमस्ते करें, हाय हेलो करें, तो बस ऐसे ही उसने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, ये आप पहले से जानते हैं। अब कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ देते हैं, हाउ आर यू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसे आप मिलाकर ही बोलेंगे हे हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, राइट। और जवाब होगा आई एम फाइन। आपको भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको भी कह देना आई एम फाइन, नॉट बैड, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड। इनफैक्ट देयर आर 4-5 आंसर्स। जनरली जब आप बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आपके पास 4-5 तरीके हैं आमतौर पे हाउ यू का जवाब देने के लिए। पहला, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल गुड, आई एम नॉट बैड। अक्सर लोग आपसे पूछेंगे हाउ यू, नॉट बैड, आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, आई एम ऑल गुड, नथिंग स्पेशल, आई एम फाइन। आप जैसे चाहे बोल सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल फील होता, बट दिस इज एन इनफॉर्मल टॉक। ये एक इनफॉर्मल टॉक है कि आप उससे बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपके लिए वो टोटल स्ट्रेंजर है। आप सोचिए, लिफ्ट में आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, कॉलोनी में आप टहलने जा रहे हैं और आप बहुत सारी बातें करेंगे नहीं, बस लेकिन फिर भी हेलो कर लिया, हाउ यू पूछ लिया। ये बड़ा कॉमन है कि आप किसी से भी मिले तो आप थोड़ी सी बातचीत जरूर कर लें। अब बात होती है कि ये तो हो गई मिलना यानी मीटिंग। अब आप अलग हो रहे हो तो इनफॉर्मल तरीके में हम पार्टिंग कैसे करेंगे? जनरली हम कह देते हैं बाय, या फिर हम कह देते हैं बाय बाय, या फिर हम कह देते हैं सी यू टुमारो, सी यू अगेन, सी यू लेटर, सी यू इन द इवनिंग, बाय,
बाय बाय, सी यू लेटर। या फिर लोग स्टाइल भी बनाते हैं, लोग स्टाइलिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, टाटा, कैच यू लेटर। तो ये सब तरीके हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में। दोस्तों, मीटिंग्स और पार्टिंग्स आपने इनफॉर्मल इंग्लिश में अच्छे से सीख लिया है। मैंने बताया आपको। लेट्स हैव ए क्विक रिव्यू। एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। हे, हाउ आर यू? आई एम फाइन, नॉट बैड, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड। अब जब अलग हो रहे हैं, पार्टिंग हो रही है, फेयरवेल हो रही है, एक दूसरे से हम विदा ले रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे बाय बाय, बाय, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, टाटा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मल इंग्लिश की। जब आप फॉर्मल इंग्लिश में किसी से मिलते हैं तो फिर आप समय के हिसाब से विश करते हैं। जैसे आप सुबह के समय किसी से मिलेंगे तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। अब लोग इसे कई बार बिगाड़ देते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग। ये दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। आपको सही से प्रोनाउंस करना है गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी लोग तो बिल्कुल इसे मिला के बोलते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन आप कहें तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, गुड मॉर्निंग। हाँ, और गुड मॉर्निंग का जवाब अक्सर आपने सुना ही होगा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब भी होगा गुड मॉर्निंग। कुछ लोग बोल देते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। दोनों ही तरीके से सही है, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ा आदमी आपको विश कर रहा है गुड मॉर्निंग और आप उससे उम्र में छोटे हैं, आप कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, दिस विल साउंड बैड। ये थोड़ा रूड लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा। आमतौर पे यदि आप बड़े हैं किसी से उम्र में और उसने आपको विश किया, छोटे व्यक्ति ने कोई व्यक्ति उम्र में आपसे छोटा है और उसने आपको विश किया गुड मॉर्निंग, तो आप कह सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग अंकल, राइट। लेकिन जब कभी आदमी आपसे उम्र में बड़ा है और उसने आपको गुड मॉर्निंग विश किया तो आप हमेशा गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। अब ये बात रही सुबह को आप जितने भी बजे उठते हैं उससे लेकर के दोपहर 12 बजे के आसपास तक आप गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। लेकिन दोपहर 12 के आसपास कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें गुड नून कहना चाहिए। दिस इज योर चॉइस। आपकी चॉइस है कि आप गुड नून कहना चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, लैंग्वेज कभी भी घड़ी देखकर नहीं बोलती। सोचिए, आप अपने किसी दोस्त से मिले और उससे आपने कहा गुड नून और उसने तुरंत घड़ी देखी, यार अभी तो 12 बजने में 5 मिनट हैं, अभी तो गुड मॉर्निंग है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता कि हमें घड़ी देखकर ही लोगों को विश करना है तो भगवान हमारे माथे पर घड़ी लगाकर भेजता, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए विशेस अपने आप में एक तरीका है लोगों को अच्छा महसूस कराने का या बातचीत की शुरुआत करने का। तो सुबह जितने भी बजे आप उठे उससे लेकर 12 बजे तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग और इसका जवाब होगा गुड मॉर्निंग। लेकिन यदि आप 12 बजे के आसपास किसी से मिल रहे हैं तो आप कहेंगे गुड नून और इसका जवाब भी होगा गुड नून। लेकिन यदि आपको लगे कि 12 बजे से काफ़ी देर हो चुकी है तो जनरली आप कहेंगे भाई 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून और इसका जवाब भी होगा गुड आफ्टरनून। आप 4 साढ़े 4 बजे तक गुड आफ्टरनून कह सकते हैं और जवाब गुड आफ्टरनून, राइट। लेकिन यदि आपको लगे कि 5 बज गए, अब आप गुड आफ्टरनून बिल्कुल नहीं कह सकते, आपको कहना होगा गुड इवनिंग, राइट। 5 बजे के आसपास यदि आप किसी से मिलते हैं तो आप हमेशा कहेंगे गुड इवनिंग। अब आप सोच रहे हैं कि सर गुड नाइट कब कहेंगे? बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा गुड नाइट तो यार रात को कहा जाता है सोते वक्त। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आप शाम को जब कभी भी मिलेंगे तो आप मिलते वक्त हमेशा गुड इवनिंग ही कहेंगे, चाहे आप 5 बजे मिले, 6 बजे मिले, 7 बजे मिले, 8 बजे मिले, 9 बजे मिले, 10 बजे मिले, 11 बजे मिले, मिलते वक्त आप हमेशा गुड इवनिंग ही कहेंगे। ये बात हमने की थी मीटिंग्स की, फॉर्मल मीटिंग्स, यानी फॉर्मली आप किसी से मिले तो मिलते वक्त के 4 एक्सप्रेशंस हैं, 4 विशेस हैं। पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा गुड नून, तीसरा गुड आफ्टरनून और चौथा गुड इवनिंग। मिलते वक्त हम रात को कितने भी बजे मिले हमेशा गुड इवनिंग ही कहेंगे। अब बात आती है अलग होते वक्त। सोचिए, दिन के समय यदि आप कभी अलग होते हैं तो आप कहते हैं हैव अ नाइस डे, यानी आपका ये दिन बढ़िया जाए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ टेरिफिक डे, हैव अ गुड डे। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं।
अब ये बात तो हो गई कि आपका दिन बढ़िया जाए, लेकिन यदि आप किसी से शाम को अलग होते हैं, भाई मिले आप 5 बजे, तो मिलते वक्त तो आपने कह दिया गुड इवनिंग, लेकिन जब आप अलग हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। रॉन्ग। आप कहेंगे, यदि आपको लगता है दिन का समय बचा है तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, और आपको लगता है कि यार अब दिन का कोई खास हिस्सा बचा नहीं, अब तो सिर्फ रात है, तो आप कहेंगे हैव अ गुड नाइट, या फिर आप शॉर्ट में कहेंगे गुड नाइट। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि गुड नाइट सिर्फ सोते वक्त कहा जाता है, ये गलत है। जब कभी भी सोचिए, फॉर एग्जाम्पल हम और आप मिले किसी पार्टी में, अब रात को 8 बजे मिले, तो आप मुझसे कहेंगे गुड इवनिंग सर, लेकिन जब आप अलग होंगे तो मान लें 9 बजे हम पार्टी से दोनों जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हैव अ गुड नाइट सर, या फिर आप कहेंगे ओके गुड नाइट। अब उस समय पर आप हैव अ नाइस डे नहीं कह सकते, राइट, क्योंकि अब दिन का कोई खास हिस्सा बचा ही नहीं है। तो दोस्तों, दिन के समय आप कभी भी किसी से मिलेंगे, मिलते वक्त 4 तरीके हैं। सुबह का समय हुआ है गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। लेकिन जब अलग हुए हैं और पूरा दिन पड़ा है तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे। और यदि आपको लगता है कि किसी से आप रात में मिले, मान लेते हैं अपने किसी अंकल के घर गए और आप रात को 10 बजे गए, तो क्या मिलते वक्त गुड नाइट कहेंगे? नो, आप मिलते वक्त हमेशा कहेंगे गुड इवनिंग। और जब आप 11 बजे वहां से अलग हो रहे हैं, 11:30 बजे, 10:30 बजे अलग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे गुड नाइट अंकल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही समझ आ गया होगा। दोनों ही तरीके बोलचाल की भाषा में बड़े कॉमन हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अ रिलेशनशिप विद द पीपल। ये सब डिपेंड करता है कि लोगों के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हम उनसे कैसा महसूस करते हैं, किस तरीके के रिलेशन रखते हैं, उसी के हिसाब से हमारी लैंग्वेज भी होगी। तो मुझसे मिलेंगे तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? दैट्स राइट, आप मेरे साथ फॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन अपने दोस्तों से मिलेंगे तो आप उनके साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो नेबर्स हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनके साथ दैट्स राइट, आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। लेकिन जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, वो चाहे उम्र में बड़े हों या उम्र में आपके बराबर हों, आप उनके साथ इनफॉर्मल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा कि हमने मीटिंग भी करना सीख लिया और पार्टिंग यानी फेयरवेल, एक दूसरे से अलग होना भी सीख लिया। अब खाली केवल आप लोगों से जब मिलेंगे तो खाली मिलेंगे और अलग होंगे, इसके बीच में कुछ और भी बातचीत होती है, स्मॉल कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे कि मुझे मिलकर आपसे अच्छा लगा। अब किसी से भी मिलकर अच्छा लगा तो हम इंग्लिश में जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो कहते हैं नाइस टू मीट यू। दैट्स राइट, नाइस टू मीट यू। अब चाहें तो हम इसका जवाब दे सकते हैं नाइस टू मीट यू टू। ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, नाइस टू मीट यू की जगह कह देते हैं नाइस मीटिंग यू। मैं नाइस मीटिंग यू नहीं बोल रहा हूं, आपको बोलना है नाइस टू मीट यू, और जवाब हो सकता है नाइस टू मीट यू टू, या फिर आप कहें नाइस टू मीट यू और सामने वाला व्यक्ति कह सकता है प्लेजर टू मीट यू। उसने चेंज कर लिया, बेहतर होगा कि आप चेंज करके बोलें, अदरवाइज इट विल बी द सेम सेंटेंस, ये सेम सेंटेंस रहेगा, सेम एक्सप्रेशन रहेगा, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, या फिर आप कह सकते हैं सेम हियर। चलिए, जैसे आज आपकी मुलाकात मेरे साथ हो रही है तो आप मुझे क्या बोलेंगे? दैट्स राइट, प्लेजर टू मीट यू। आपने मुझे कहा नाइस टू मीट यू और मैंने आपको कहा प्लेजर टू मीट यू। चलिए, यदि मैं आपको बोलता तो नाइस टू मीट यू और आप मुझसे कहते प्लेजर टू मीट यू, या फिर आप कह सकते थे सेम हियर। तो दोस्तों, जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो कैसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्या होता है फॉर्मल ग्रीटिंग्स और क्या होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, क्या प्लेजेंट्रीज होती हैं कि लोगों से मिलकर हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, ये सब आपने अच्छे से सीख लिया है। अब बात आती है कि हम लोगों से उनका वेलबींग पूछते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। अब जब मैंने आपको सिखाया था कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे, आपने सीख लिया था हाउ आर यू, लेकिन अब बात आ रही है फॉर्मल इंग्लिश की। तो फॉर्मल इंग्लिश में लोग अक्सर पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग,
फॉर्मल इंग्लिश में लोग नहीं बोलते हाउ आर यू, वो इनफॉर्मल तरीका है। लेकिन अब आप फॉर्मल लैंग्वेज को भी सीख रहे हैं तो फिर आपको कहना होगा हाउ आर यू डूइंग। अब इसका जवाब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज आप जब कभी भी किसी से बोलेंगे तो उसका जवाब भी फॉर्मल होना चाहिए। आई एम वेरी वेल। आप आई एम फाइन कह करके बातचीत को खत्म नहीं कर सकते, आपको कहना होगा आई एम वेरी वेल। और लोग कर्टसी के नाते पलट कर भी पूछते हैं। आप हिंदी में भी जब कभी किसी से मिलते हैं या आप किसी लैंग्वेज में मिलते हैं तो फिर आप अक्सर पूछते हैं और क्या हाल है। तो इंसान कहता है मैं तो अच्छा हूं और आप कैसे हैं। मैं तो अच्छा हूं, तुम सुनाओ। मैं तो बढ़िया हूं, आप कैसे हो। तो हमें इंग्लिश में भी चाहिए कि हम जब जवाब दें तो हम पलट कर भी पूछें उससे। और दिस इज जनरल कर्टसी। तो मैं यदि आपसे पूछूं हाउ आर यू डूइंग तो आप कहेंगे आई एम वेरी वेल एंड यू। मतलब मैं तो अच्छा हूं और आप कैसे हैं। अब इसे पूरा बड़ा कर सकते हैं, आई एम वेरी वेल एंड हाउ आर यू। बट इतना सारा कौन बोलेगा, तो इसीलिए लोगों ने इसे शॉर्ट में रखा है, आई एम वेरी वेल एंड यू, आई एम गुड एंड यू, आई एम बिजी एंड यू, आई एम टायर्ड। आप इसमें कुछ भी जवाब दे सकते हैं। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जवाब दिया और सामने वाले व्यक्ति से पलट कर पूछा। चलिए इसे रिहर्स कर लेते हैं। हाउ आर यू डूइंग। दैट्स राइट। आपने कहा आई एम वेरी वेल एंड यू, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेरी वेल टू। आप चाहे जैसे मर्जी जवाब दे सकते हैं। हाँ, अक्सर कहने से बचिएगा आई एम नॉट वेल टुडे। कभी कभार आप किसी से कह दें आई एम नॉट वेल टुडे, दैट्स ओके। लेकिन जनरली आपको अपने आप को फिट ही बताना है। जनरली कोई आपसे पूछे आप कैसे हो तो आप अक्सर कहते हैं यार बढ़िया हूँ। आप कभी नहीं कहते यार मैं खराब महसूस कर रहा हूँ। इंग्लिश में भी इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछे हाउ आर यू डूइंग, आई एम वेरी वेल एंड यू। अच्छा, लोग इसे आगे भी बढ़ा देते हैं। लोग इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेशंस के साथ यूज कर लेते हैं, वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू। अब जब फ्लुएंट इंग्लिश की बात आएगी तो फिर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे। आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। राइट, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन फर्दर क्लासेस। आगे आने वाली क्लासेस में हम इन सारी चीजों को बात करते रहेंगे। होप यू एंजॉयड योर टुडेज लेसन। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। डू हैव अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन। छोटी छोटी बातचीत अभी आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए, उन्हें फोन मिलाइए, उनसे बात कीजिए, या जहां पर भी बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ बात कीजिए, उनसे बात करिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। रिमेंबर, बोलने का आपको कम मौका मिलता है, सुनकर आपने सीख तो लिया, लेकिन जब तक आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो अब यदि आप इसे अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स। प्रैक्टिस द गिवन डाउनलोड शीट्स। जो शीट्स हमने आपको डाउनलोड करने के लिए दी हैं या जो टीचर्स आपकी मदद कर रहे हैं, listen to them, follow their advices and practice it many times to get better results. This is Abhishek sir saying goodbye. Have a nice day. Take care of yourself. Happy speaking.